ओके सो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे वेपर डेंसिटी के बारे में। इससे पहले कि आप वेपर डेंसिटी समझें, एक टॉपिक हम यहाँ बात करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर हमें कहीं पर भी बात करनी हो डेंसिटी होता क्या है, तो डेंसिटी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा डेंसिटी इक्वल टू M/V। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। डिफाइन अगर करना हो तो हम कह सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम का जितना मास होगा उसे हम डेंसिटी कहेंगे। अगर इस वैल्यू में v की वैल्यू को अगर हम यूनिट रख दें, 1 रख दें, तो डेंसिटी जो d होगी वो m के इक्वल हो जाएगी। कब? जब v की वैल्यू 1 यूनिट हो। 1 यूनिट का मतलब ये है कि जो भी हमारी मेजरिंग यूनिट हो उसमें उसकी वैल्यू 1 हो। जैसे 1 kg पर मीटर, सॉरी वॉल्यूम के लिए अगर हम बात करेंगे तो 1 यूनिट का मतलब 1 मीटर स्क्वायर वॉल्यूम हो सकता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वॉल्यूम हो सकता है। इस डेंसिटी को हम लोग कई सारे टर्म में स्टडी करते हैं। सिंपल सी डेंसिटी का मतलब हो गया M/V, कहीं पर भी मुझे अगर यूज़ करना है तो, मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक होता है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी इन रिलेशन विथ एनीथिंग। सो एब्सोल्यूट डेंसिटी का मतलब होगा डेंसिटी ऑफ एनीथिंग। अगर इसकी यूनिट मुझे जीरो कर देनी हो या यूनिटलेस कर देनी हो तो दो डेंसिटी का रेशियो अगर ये होगा, दो डेंसिटीज़ का रेशियो अगर हमें डिसाइड करना हो तब हम इसे एब्सोल्यूट डेंसिटी के फॉर्म में पढ़ेंगे। या अगर हम इसको किसी स्पेसिफिक चीज़ के रिलेशन में स्टडी करना शुरू करें, जैसे स्पेशली आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में इसको स्टडी किया जाता है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, सो मैंने सिंपल लिख दिया डी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर किसी भी चीज़ की डेंसिटी को अगर आप कंपेयर कर दें वाटर से तो इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, सो ये ग्रेविटी से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स थे जहां हमने पढ़ा कि डेंसिटी एक्चुअली होता क्या है और डेंसिटी को और किन तरीक़ों से डिफ़ाइन किया जा सकता है या किया जाता है ये। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने पढ़ा, ठीक है, और हम लोगों ने डेंसिटी इन रिलेशन विथ एनीथिंग। अब हम यहाँ पर बात करेंगे वेपर डेंसिटी के बारे में। देखिए, वेपर डेंसिटी जो होगा, वीडी का सिंपल सा मतलब ये होगा कि डेंसिटी ऑफ एनी वेपर और एनी गैस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सो हम यहाँ सिंपल लिख सकते हैं डी ऑफ एनी सॉलिड, सॉरी एनी गैस, ये गैसेस मीडियम में हो या अगर ये वेपर हो तो भी ठीक है, ये अलग डिस्कशन की टॉपिक है, गैस और वेपर में डिफरेंस क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू यानी अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये एक स्पेशल टर्म है जो हम लोग स्टडी करते हैं, खासकर जब मोल कॉन्सेप्ट की स्टडी करेंगे या इससे रिलेटेड और चीज़ों में इसकी काफ़ी सारा यूज़ होता है। सो वेपर डेंसिटी का मतलब होगा डेंसिटी ऑफ एनी गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब ये दोनों चीज़ें अगर गैसेस स्टेट में हैं तो हमें बाकी सारे टर्म्स की स्टडी करनी होगी, बाकी सारे जो पैरामीटर्स हैं उनकी भी हम बात साथ में करेंगे। ठीक है, तो डिफाइन करते हम कहेंगे कि डेंसिटी ऑफ एनी गैस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, या आप ऐसे भी बोल सकते हो इन सिमिलर पैरामीटर्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी जब टेम्परेचर और प्रेशर सिमिलर कंडीशन में हो उस स्थिति में किसी भी गैस या वेपर की जो डेंसिटी है अगर उसको डिवाइड कर दो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस से तो उसे हम बोलेंगे वेपर डेंसिटी, दैट इज वीडी। डेरिवेशन कैसे करेंगे इसको हम लोग एक बार देख लेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा हुआ होगा कि पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। पी प्रेशर है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल है आर से, सॉरी एन से, आर जो है गैस कांस्टेंट है, एन टी टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है,
तो ये एक आइडियल गैस इक्वेशन का ये फॉर्म है ये, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा हम एलोबरेट करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी वी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल को एक्सटेंड कर दीजिए थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एक को स्मॉल एक से कैपिटल लिखा मैंने इसलिए समझने के लिए, स्मॉल m फॉर मास एंड कैपिटल M फॉर मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास इनटू R इंटू टी। नंबर ऑफ मोल को हमने इस तरीके से एक्सटेंड कर लिया हुआ है, ठीक है। इस इक्वेशन में चलिए ये जो मोलर मास है इसको हम रिप्लेस करते हैं इस v के साथ। नई इक्वेशन क्या होगी? सो नया इक्वेशन होगा P इंटू एम इक्वल टू m मास और ये v वॉल्यूम, R और T एज यूजल, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पर, यहाँ हमने इन दोनों को रिप्लेस कर दिया एक दूसरे से इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए m अपॉन v दैट इज़ द डेंसिटी टर्म, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P m इक्वल टू डी आर टी। अगर ये किसी गैसेस या किसी भी नॉर्मल गैसेस सब्सटेंस के लिए हो तो हम इसके लिए लिख सकते हैं, अगर एनी सब्सटेंस की हम बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं P मोलर मास of that particular substance is equal to D of that particular substance R and T at any parameter of temperature and pressure। कोई स्पेसिफिक टर्म में हम उसे स्टडी करेंगे। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेम इस इक्वेशन को अगर मुझे हाइड्रोजन की रेस्पेक्ट में लिखनी हो तो मैं इसे कैसे लिखूँगा? मैं इसे लिख सकता हूँ P molecular weight of हाइड्रोजन इक्वल टू, ओके, सो हमने यहाँ पे लिखा P m फॉर हाइड्रोजन यानी मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन है ये, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट दैट पार्टिकुलर पैरामीटर R एंड T। ये हमारा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर इक्वेशन 1/2 कर दें, चलो हम लोग यहीं पे कर लेते हैं इसे, बिना बीच में डिवीज़न का साइन दे दिया, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें बहुत क्लियरली समझ में आएंगी। गैस कांस्टेंट कैंसिल हो जाएंगे, दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर प्रेशर इन दोनों की इक्वल्स हो या होंगी, अगर मोल कॉन्सेप्ट को डिटेल में अगर पढ़ते हो तो, ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि ये भी कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमें क्या मिल रहा है? मोलिकुलर मास ऑफ दैट पार्टिकुलर सब्सटेंस या मोलिकुलर वेट या मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। ये तो हमें पता है कि हाइड्रोजन है तो इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोलर मास ऑफ दैट पार्टिकुलर सब्सटेंस अपॉन 2 इक्वल टू डी एस अपॉन जो डेंसिटी ऑफ दैट पार्टिकुलर सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, और इसी को हम लोग बोलते थे वेपर डेंसिटी। प्रीवियस डिफिनेशन पे देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे। सो डेंसिटी ऑफ एनी गैस ऑफ वेपर अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट दैट पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, और स्पेसिफिक पैरामीटर ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम इस जो टर्म है डी एस अपॉन डी एच टू को सीधे लिख सकते हैं वी डी वेपर डेंसिटी। और यहाँ से इक्वेशन हमें समझ में आएगी कि अगर मुझे किसी की मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास की अगर कैलकुलेशन करनी हो तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी काम आने वाला है ये, ठीक है। सो ये इक्वेशन हमें पढ़ना था, मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास ऑफ दैट पार्टिकुलर सब्सटेंस अपॉन 2 इक्वल टू वेपर डेंसिटी। ये जो वेपर डेंसिटी है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मॉलिक्यूलर वेट किसी भी कंपाउंड की कैलकुलेट हो सकती है, मैं कर सकता हूँ उसे। सो इसको हम लोग अगर दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या पता चलेगा कि वी डी इंटू 2 इक्वल टू
मोलर मास ऑफ दैट पार्टिकुलर सब्सटेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी यूज़ होने वाली है और इसे हम कई जगहों पर उपयोग भी करेंगे जब मोल कॉन्सेप्ट का स्टडी होगी और उससे रिलेटेड टॉपिक्स को और अच्छे से समझने के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में अगर आता है अगर तो और अगर कोई और भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो आप हमको बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।